इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल क़दीम व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूर व युख़रिजु मिन्हु नूर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आप हज़रात ने मुझसे पहले मेरे कई एक आइज़ उलमा किराम की गुफ्तगू समात फरमाई। रात की खुनकी में आप लोग दीन की बातें सुनने के लिए और अपने ईमान को एक नई रोशनी बख्शने के जज्बे के तहत इस खुनक माहौल में तशरीफ लाए हो। याद रखिए कि इबादत की कई किस्में हैं। अपन काबतुल्लाह को जाते हैं हज करने के लिए, तब भी इबादत है। मस्जिद की जानिब आप रवाना होते हैं, ये भी इबादत है। कब्रिस्तान पे आप फातिहा पढ़ने के लिए घर से निकले, ये भी इबादत है। अपनी वालिदा की या वालिद की ज़ियारत करने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे की जानिब चले, ये भी इबादत है। और कोई आपका अजीज बीमार है, आपको पता चला कि फलां हजरत बीमार है, तो आप अपनी ढानी से उनकी ढानी की जानिब जा रहे हैं बीमारी के हालत में, उनकी तबीयत पूछने के लिए, ये भी इबादत है। आप देखिए इस्लाम ने कितनी पाकीज़ा तालीम दी दिलों को जोड़ने के लिए, मोहब्बत को मजबूत और मुस्तकम करने के लिए, कि मुसलमान मस्जिद की जानिब निकलता है तब भी इबादत, काबे की जानिब चलता है जब भी इबादत। आपने कफन समेट करके अपने थैले में रखा और हज बैतुल्लाह के लिए पीपाड़ के रोड से चले, तो हजारों मील मक्के मुकरमा मदीने तैयबा पूरा सफर करके मेड़ता क्या नाम ये पीपाड़ रोड पे आए। आप मुसाफिर हैं और अपने घर तक आएंगे तब भी मुसाफिर। रसूल अल्लाह का फरमान है, इस बीच में जब तक आप घर की दहलीज पे कदम न रखें, इससे पहले जो दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए। आप मुसाफिर हैं और काबे के लिए निकले हैं, तो आप मुसाफिर हमारे नहीं हैं, न हाफिज साहब के, न मौलाना बरकत के, न सरपंच साहब के। आप मुसाफिर जरूर हैं मगर मुसाफिर रब के। आप मेहमान हैं मगर हमारे मेहमान नहीं, रब के मेहमान हैं। अल हुज्जाज यूफुल्लाह, मुहक्किकीन कहते हैं कि हज बैतुल्लाह करने वाला इधर का उधर का मेहमान नहीं है, रब का मेहमान है। तो रब के मेहमान की कितनी बड़ी अजमत होगी, आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने यह शर्फ बख्शा कि अपने घर की दहलीज पर जब तक कदम न रखें, इससे पहले जो दुआ करेंगे आपकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएगा। नंबर 2, आप पीपाड़ से चले मदीने शरीफ पहुंचे, मक्के मुकरमा पहुंचे, 11,000 12,000 15,000 के करीब किलोमीटर आपने सफर किया। आपने जो जो कदम रखा, हर कदम पे रब आपको नेकी अता फरमाता है और हर कदम पे गुनाह को माफ फरमाता है। अब ये बदकिस्मती रही कि पहले आपके हमारे बुजुर्ग पैदल हज को जाते थे, अब मियाँ भाई हो गया दिमाग खराब, का मुफ्ती साहब मैं पानी के जहाज में नहीं जाऊंगा, हवाई जहाज में जाऊंगा, तो सवाब कम होगा। इधर उड़े 4 घंटे में जिद्दा पहुंच गए, 2 घंटे में मक्का मुकरमा पहुंच गए। और पहले पीपाड़ से चलते थे तो 6 महीने में मक्का पहुंचते थे। तो जितना सफर ज्यादा उतना सवाब ज्यादा, जितने कदम ज्यादा उतना सवाब ज्यादा है, और जितनी तकलीफ ज्यादा उतना सवाब ज्यादा। अब पानी का जहाज हो, हवाई जहाज हो या सवारी हो, उसमें तकलीफ आपको कम तो सवाब भी कम। ये तो है बैतुल्लाह का सफर, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह रब का घर है। अल्लाह ने उस घर को इतना शर्फ बख्शा है, उसका तवाफ करो तो भी इबादत, उसकी दीवार को चूमो तो भी इबादत। अजी छोड़िए, तवाफ करना तो जवानों का काम है, चूमना तो तंदुरुस्त का काम है। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आप 100 साल के बुढ़े हैं तो मेरा रब फरमाता, मेरा इस्लाम कहता नहीं, आप मायूस मत हो, तवाफ करने वाले को सवाब अलग,
चूमने वाले को सवाब अलग, खिलाफ काबा की बोसीदी करने वाले को सवाब अलग। वो अपनी जगह पे, तू ज़ईफ है, न तवाफ कर सकता है, न काबे को चूम सकता है, न खिलाफ को चूम सकता है, न हजर अस्वद को चूम सकता है। तो इस्लाम कहता है आप बैठ जाइए, काबे को देखते रहो, तब भी लाखों नेकियों का सवाब मिले। काबे को देखना भी इबादत है, कुरान पढ़ना इबादत, कुरान देखना भी इबादत, कुरान सुनना भी इबादत। मगर नई बात देखिए, आप कुरान जब आप पढ़ते हैं तो समझ ले कि आप रब से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे बच्चे हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, उनको अल्लाह ने इज्जत की बुलंदियां क्यों अता की? अभी हाफिजी कुरान पाक की और तालीम की फजीलत पे गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए कि कुरान पढ़ते जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चा कुरान नहीं पढ़ता है, रब से गुफ्तगू कर रहा है। एक गुफ्तगू मैं आपसे करूं, आप मुझसे गुफ्तगू करें, कहेंगे मैंने मुफ्ती साहब से बात की या मैंने फलां साहब से बात की। आदमी खुश होता है कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर से मिला हूं, या सीएम से मिला हूं, या मुफ्ती साहब से मिला, या सैयद साहब से मिला। वो अपने अपने मनसब के एतबार से खुशी का इजहार करता है। तो वो कितना बड़ा खुशकिस्मत होगा जो रब से गुफ्तगू कर रहा है। ये अलग चीज है, हमारी आंखों में इतनी बसारत नहीं कि हम रब का दीदार कर सके, आंखों में इतनी रोशनी कि रब का जलवा देख सके, मगर रब हमें देख रहा है। हदीस बुखारी है, ताबुदुल्लाह का न का तरा वलम लकुन तरा फइन्नहु यरा। ए बंदा तू इबादत इस उसलूब पे कर, ये समझ के मैं रब को देख रहा हूं, रब की दरबार में खड़ा हूं। अगर तेरी आंखों में इतनी बसारत नहीं कि तू रब का जलवा देख सके, तो ये समझ फइन्नहु यरा कर, तू सोच ले मौला मेरी नजर कमजोर कि मैं तेरा दीदार करने से कासिर हूं, मगर तू तो मुझे देख रहा है, मैं तेरी दरबार में खड़ा हूं। तो जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो इस मंजिल पे आ जाता है कि वो रब के दरबार में खड़ा है। देखना ना देखना ये आंखों की करिश्मे साजी है, मगर आप इतनी किस्मत के सिकंदर हैं कि रब की बारगाह में खड़े हैं। तो जब मस्जिद में इंसान पहुंचता है, नमाज के लिए पहुंचता है, तो इस मंजिल को पहुंचता है कि वो रब की दरबार में खड़ा है, रब से गुफ्तगू कर रहा है। तब इस्लाम ने आपको ये मनसब दिया कि आप मस्जिद की तरफ चलेंगे, मस्जिद की ढानी से फलां ढानी से फलां ढानी से फलां ढानी, दाऊद बाग की ढानी, मस्जिद की ढानी, फलां की ढानी, तो आप जितना दूर चलेंगे हर हर कदम पे एक नेकी मिलेगी, एक गुनाह आपका माफ होगा। साहबा किराम ने देखा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जितना कदम उठा के दूर से आओगे उतना सवाब तुमको ज्यादा मिलेगा। तो साहबा ने ये गुफ्तगू आगे से आगे पहुंचाई। तो यहां वाले जो मस्जिद के करीब वाले हजरात थे, उनको एक जज्बा हुआ कि दूर आने वालों को सवाब ज्यादा मिलता है, तो अपने एक मकान करीब वाला भी रखे, एक मकान दूर भी बनाए। तब मेरे नबी ने, गैबदान नबी थे, इनकी दिली जज्बे को समझ लिया कि ये मस्जिद से हट करके दूर जाना चाहते। तो सरकार ने फरमाया जो मस्जिद का पड़ोसी है वो मस्जिद के सदके में सबसे पहले जन्नत में जाएगा, दूर वाला पीछे रहेगा, पहले चला जाएगा। तो करीब वाले बड़े खुश हुए कि हम मस्जिद के पड़ोसी हैं, अल्लाह हमको जन्नत अता करेगा मस्जिद के सदके में। तो बेचारे दूर वाले गमगीन हुए कि यार ये तो जन्नत के करीब हैं, जन्नत में पहले जाएंगे, अपन तो बहुत दूर रहते हैं 2-4 किलोमीटर। तो गैब का नबी ने कहा कि ये खुश हुए, वो वाकई महजून गमगीन है। तब नबी ने उनको खुशखबरी सुनाई कि सुनो प्यारे, तुम जितना दूर से चल के आओगे उतना सवाब का ढेर हासिल कर दे। ये 4 कदम के आएंगे तो 4 कदम का सवाब मिलेगा, तुम 400 कदम उठा के आओगे तो रब तुमको 400 कदम का सवाब अता फरमाएगा। तो मस्जिद के करीब रहना भी इबादत का शर्फ मिलता है, और दूर से चल के आओ जब भी नूर अल्लाह नूर का जज्बा हमको हासिल होता है। मस्जिद का पड़ोस भी बाइस बरकत है, और दूर रह करके पैदल जितना चल के आओगे उतना सवाब ज्यादा है। तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये तो नमाजी के लिए, मगर सुनो आपके इस्लाम की वुसअतें देखो, इस्लाम की बरकतें देखो, इस्लाम की रहमतें देखो। नबी पाक ने किस तरीके से हमको ज्वाइंट किया, एक दूसरे से करीब करने का हमें जहन बनाया। मेरे आका ने फरमाया ये तो मस्जिद का सवाल है, काबे का सवाल। अगर किसी भाई को पता चला कि मेरा भाई बीमार है, उस तालिब वाली वहां की ढानी में, आप यहां से चले तालिब की ढानी जा रहे, पैदल चले, पहले कहां घोड़े गधे थे,
तो जितने कदम उठा के तालिब की ढानी जाएंगे, किस लिए? तवाफ करने नहीं जा रहे हो, सजदा करने नहीं जा रहे हो, जुमा पढ़ने नहीं जा रहे हो, तहज्जुद पढ़ने नहीं जा रहे हो, एक बीमार भाई की तबीयत पूछने के लिए। रब की कसम, हदीस मुस्तफा आता जाए, सैकड़ों कदम उठा के जाओ तो सैकड़ों गुनाह माफ और सैकड़ों नेकियों का खजाना हासिल हो जाता है। इस्लाम ने हमें जोड़ने का पैगाम दिया, तोड़ने का पैगाम नहीं दिया। जब बीमार की बीमार पुरसी करना इतना अजीम सवाब है, तो बीमारों की मदद करना कितना बड़ा सवाब होगा। अब रसूल अल्लाह ने नई ज़हन साजी फरमाई, वल्ला फियाउन अब्दही मा कान अब्दु फियाउन अखी है। जब तक के मुसलमान अपने भाई की मदद में लगा रहता, पानी पिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, मुसीबत का मारा है तो जितना मुमकिन है हत्तल मकदूर आप उनकी मदद करने की कोशिश करो। तो रहमत वाले आका ने फरमाया कि आप बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं, या किसी वालिदा की खिदमत नहीं कर रहे हैं, किसी सैयद की खिदमत नहीं कर रहे हैं, किसी आलिम की खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप किसी मुसलमान भाई की सिर्फ खिदमत, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी वो मदद करने पे आमादे अमल हैं। तब रसूल रहमत फरमाते हैं, जब तक वो मुसलमान अपने भाई की मदद में लगा रहेगा, अल्लाह की रहमत उस पर निछावर होगी। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, खैरात अच्छी, ये सब अच्छी चीजें हैं, मगर अपने बीमार भाई की मदद करना भी बहुत बड़ी अच्छी चीज है। एक गरीब बच्चा आया यतीम, मेरे आका ने उसके सर पे शफकत का हाथ फेरा और उनको दुआओं से नवाजा। साहबा हल्के से मुतफक्किर हुए, नबी पाक ने उनकी दिल की हकीकतों को इदराक करके समझ लिया। मेरे आका ने कहा, सुनो जी, ये बच्चा आज यतीम है, आप इनसे ये कहो कि बेटा तेरा बाप चला गया, मैं तेरा चाचा सलामत हूं, तेरा नाना हूं, तेरा फला हूं। वो बच्चा खुश होगा। और फिर उस बच्चे के सर पे आपने हाथ फेर लिया, मदद नहीं की, पढ़ाई की फीस नहीं दी, इस्लाम की तालीम देखिए, सिर्फ यतीम बच्चे के सर पे आपने हाथ फेरा। उस बच्चे को खुश करने के लिए आपने उसको एक पाकीज़ा फिक्र देने का दिल में जज्बा पैदा किया, बेटा मैं तेरा हूं, कोई तकलीफ हो तो तुम मुझे कहना। और मोहब्बत से उसके सर पे आपने हाथ फेरा। तो रहमत वाले नबी फरमाते हैं, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। अरे भाई, जब यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरना इतनी नेकियों का हामिल है, तो यतीमों की मदद करना कितनी बड़ी नेकी होगी। ये तमाम अनोखी तालीम जो मेरे आका के दरबार से हमको मिली, ये हमें जोड़ने का पैगाम देती है, तोड़ने का पैगाम नहीं। लड़ाई करना, झगड़े करना, नफरतों के तीर चलाना, अदावत की बदबू बिखेरना, ये इस्लाम का जहन और फिक्र नहीं है। इस्लाम कहता मोहब्बत का मुजाहरा करो, अकीदत का मुजाहरा करो, प्यार और मोहब्बत की नई दुनिया को आबाद करो, नफरतों की जड़ों को काटने की सही करो, ताकि अल्लाह तुम्हें इज्जत बख्शे। हमारा रब एक, हमारे रसूल एक, हमारा काबा एक, हमारा किबला एक, हमारा कुरान एक, हमारा कलमा एक, और आपका रब फरमाता इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये मेरे बंदा, मैंने तुम सबको एक ही बंदे से तो पैदा किया है, उनका नाम आदम है। तो हम सब एक नबी, एक बंदे की औलाद है, सरकार आदम की औलाद है। दूसरी रिवायत में आया, हदीस आयत पाक में, मैंने ज़करिन व उनसा, एक बंदे से और एक बंदी से तुम्हें पैदा किया। बाप का नाम हजरत आदम है और वालिदा का नाम सैयदा हव्वा है। तो जब हमारे वालिद वालिदा एक है तो हमारे में दूरियां क्यों, ये नफरत की बीमारी क्यों? दुनिया तो तेज कर रही है, अपन कुर्बानी करते तो कहते हैं साईं साहब छुरी के तेज कर, हमारे सिंधी कहते थे साईं छुरी के तेज कर, मरी किसको तेज करेगा? हालांकि छुरी तेज है, फिर इंसान की आदत है भाई बकरे को ज़बह करेंगे थोड़ी छुरी तेज कर, तो पत्थर पे घिसते हैं, तो बकरा समझ लेता कि जनाब मेरे लिए ही तैयार कर रहा है, अल्लाह ने उसको भी फिक्र दी। तो दुनिया एक नहीं कई छुरियां तेज कर रही है, और मियाँ भाई सो रहे, न मालूम कब हमारी नींद उड़ेगी। हम इख्तिलाफ को मिटाएं, हम नफरतों को मिटाएं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, दीन भी पढ़ाओ, बकौल हाफिज साहब के दुनिया भी पढ़ाओ। आज से 15 सदियां पहले, 1500 साल पहले रहमत वाले नबी ने फरमाया, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहर, उतलबुल इल्म वलो कान बिस्सी, तुम इल्म तलाश करो
चलते चलते तुम्हें दुनिया के उस किनारे चलना पड़े तो चले जाओ, मगर इल्म के लिए कोई सरहद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, जहां मिले जाके इल्म हासिल करो। ये दारुल इसाक़ा की बरकत है। देखिए, एक जमाना था जब दाऊद बा ने हमको बुलाया था हाफिज जी, तो चूं चूं करने वाली कंपनी आ गई थी और गड़बड़ कर दी थी यहाँ इस्माइल साहब के गांव में। इत्तेफाक से मैं उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह यही था, मगर मैं नहीं आया तो मुफ्ती साहब ने कहा आज हमारा शेर नहीं है, जब इनको मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जमाना छोटा था जब भी आप लोगों में ईमान का जज्बा था, दाऊद बा जैसे लोग थे, दीन का जज्बा था, और हमारे झोपड़ पट्टियां थी, कहीं बेल खड़ा है, कहीं ऊंट खड़ा है, कभी हिमार है, और आज गली गली में मुझे अम्पालाकारी नजर आती है। नक्शा क्यों बदला? ये शीट महल कैसे बना? मालूम होता व्हाइट हाउस अमेरिका वाला पीपाड़ में आ गया, बासनी में आ गया, शेरानिया आबाद में आ गया। और मैं उस जमाने में जब शेरानिया आबाद गया था हाफिज सईद साहब, तो लालटीन से मैंने तकरीर की थी सन 70 में। चिराग लाइट का लालटीन थी छोटी सी, वो भी हवा में बुझ गई। तो मेरा जज्बा पहले भी था, मैंने अबे रहने दो यार, ये रोशनी काफी, चांद चमक रहा था, मैंने लालटीन चलने नहीं दी, अंधेरे में तकरीर पूरी कर दी। और आज शेरानिया आबाद को जो हाफिज जी ने इशारा है कि आप जाओगे तो मालूम होता है ये शेरानिया आबाद ढानी नहीं है, ये पेरिस का कोई टुकड़ा मौजूद है। ये क्यों पेरिस बन गया? ये पीपाड़ कश्मीर कैसे बन गया? ये बासनी तुर्रे इम्तियाज कैसे बन गया? ये सब इल्म की बरकत है। अल इल्म नूर युखरिज मिनहु नूर, इल्म सरासर नूर है, और इल्म जहां पहुंचता है अंधेरे की जड़ काट देता है और रोशनी के जलवे बिखेर देता है। ये मुफ्ती साहब आले रहमा की जिंदा करामत, ये दारुल इसाक़ा का जिंदा तुर्रे इम्तियाज कि आज फकत राजस्थान में कई साल पहले नाटा के इलेक्शन में गया, वो भी 70-72 का सवाल होगा। अब्दुल हादी अपना खड़ा हुआ 73 या 72, अब मुझे याद नहीं रहा। हम न्याचना जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक अपना सिंधी बुजुर्ग खड़ा, लाल दाढ़ी, और सैकड़ों हाफिजी रिढ़े भेड़ उसने घेर रखा था। वो लोग कितना उसका इल्म था हाफिजी, लकड़ी थी, उसको हाफिजी यूं काट दिया। गौर करो, इल्म देखो, ये सोहबत है। ये इल्म किताबों से नहीं मिलता है, ये आलिमों की सोहबत से मिलता है। सोहबत साले तोरा साले कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुझे फरिश्ता बना देती है और बदों की सोहबत तुझे इब्लीस बना देती है। हम अच्छी सोहबत इख्तियार करें, 2 मिनट कम से कम आकर आलिम के पास बैठे। ये सोहबत थी। 80 वर्ष का बुढ़ा बकरियां चार रहा, रिढ़ों का डीपो लगा भेड़ का, और वो मगरिब की नमाज पढ़ रहा है। हमको प्यास लगी, अब्दुल हादी मेरे साथ, नाटा अपने यहाँ का एमपी, आपके यहाँ का भी एमपी, जो ये पाली से खड़ा हो चुका था, इंदिरा गांधी का दस्ते राज था। हम गुजरे तो मैंने कहा रोकरा यार, इसके पास पानी होगा। अरे मैंने कहा गाड़ी रोक, मैंने गाड़ी रुकाई तो बड़ी मैं नमाज पढ़ती। वो गैर मुसलमान था मगर पढ़ा लिखा था, वो जानते थे कि इस्लाम का जज्बा है। छोटे कद का था मगर बहुत मां नजदी था। वो भी खड़ा हो गया, अब्दुल हादी अपने ही मुसलमान था। इतने में बड़े मियाँ ने सलाम फेरा तो मैंने कहा अरे साईं बाबा कहीं पानी पानी आहे? वैसे ही था, मैंने कहा नहीं पानी वानी है। क्या साईं पानी आहे क्या? तो मैंने कहा मरी पर तू नमाज कैसे पढ़ रहा? तो कहा हजरत मैं घर से चला था तो लोटा लेके चला था, तो मैंने जोहर का वुजू किया तो जोहर की नमाज भी पढ़ ली और असर की नमाज भी पढ़ ली, फिर पानी मैंने पी लिया और मेरा वुजू था, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली। तो मैं समझा कि पानी की किल्लत होगी, तब इतनी तकलीफ है। मैंने कहा क्या यहाँ कोई कुआं वगैरह नहीं है? खुदा की कसम सुनो, ये बात कहने की नहीं मगर कह देता हूं। उसने कहा साईं घना पया, इधर भी खूह, इधर भी खूह, इधर भी कुआं, इधर भी कुआं। तो फिर मैंने कहा तू ये पानी में तकलीफ क्यों? क्या हूं जो पानी पिया ही कर? इश्क देखो, ईमान देखो, इसको हाजी साहब तकवा कहते। कहा मैं गैर कौम वालों के कुएं का पानी ही नहीं पीता। 80 बरस हो गए घर का पानी, अपने कुएं का पानी, इसको कहते हैं तकवा। तकवा फौकल फतवा, जहां मुफ्ती साहब के फतवे की सरहद कट जाती है, अल्लाह के वली के तकवा की सरहद वहीं से शुरू होती। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, इल्म अच्छा, सब अच्छा है, मगर तकवा की सरहदी बहुत बुलंद। वो कैसे गांव के लोग नेक थे कि उम्री गुजर गई, गैरों के कुएं का पानी भी नहीं पिया।
कसाया हुन जो पानी पिया ही, अपना पानी लाया, उससे वुजू किया और पिया। अब मगरिब को घर जाऊंगा, शायद मगरिब होगी, मगरिब को घर जाके वुजू करके न मगरिब भी पढ़ूंगा और पानी भी पी लूंगा। ये तकवा है, इसको तकवा कहते। आज जमाना कैसा बदल गया, हमारे बच्चों को पता नहीं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। ये हमारे आलिमों से पूछिए, अगर एक लुकमा किसी ने हराम का खा लिया या नापाक चीज ग़िज़ा खा ली तो 40 दिन की इबादत पे पानी फिर जाए, खत्म। हम तो चाहते माल लूटो, भाइयों का लूटो, बहन का लूटो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। लूटने वालों का हाल देखो, अब मोदी क्या हाल कर रहा है उनके साथ। ये सब वही कंपनी थी, जो नहीं लूटा वो बच गए, लूटने वाले मिट गए। दुनिया में जब सजा मिलती है तो खुदा के मां के सजा नहीं मिलेगी। मेरे इस्लाम का तकवा है। इमाम अबू हनीफा, जिसके आप हम मुकल्लिद हैं, ये बेईमान कंपनी नहीं मानती है लेकिन मुसलमान दुनिया का मानता है। इमाम आजम वो अल्लाह के वली थे जिन्होंने 90 मरतबा या बारिवायत दीगर 100 मरतबा रब का दीदार किया। उलमा लिखते हैं कि जो रसूल अल्लाह को ख्वाब के अंदर देखे, अपन देखते हैं ख्वाब, सपना जिसको कहते हैं, अगर रसूल का दीदार जो नेक बंदा ख्वाब के अंदर कर तो सूफिया किराम कहते हैं उस पर दोज़ख हराम हो गई। इतना खुशकिस्मत मुसलमान जिसको नबी का दीदार हुआ तो जन्नत का दुल्हा बन गया। अरे नबी का दीदार करने वाले का जब ये आलिम है तो रब के दीदार करने वाले का आलम क्या होगा। वो इमाम आजम जिसने 100 मरतबा रब का जलवा देखा, जो उसकी शान के लायक। रब जिस्म से, शक्ल से, सूरत से पाक। ये आपका हमारा ईमान। ला नद्द लहू वला मिस्ल लहू, उसके कोई शक्ल सूरत है ही नहीं, मगर जो उसकी शान के लायक है उसी शक्ल में इमाम आजम ने रब का जलवा देखा। देखने वाला जाने और दिखाने वाला जाने। इतना बड़ा अल्लाह का वली, इतना जलवा देखने वाला। उनका तकवा देखो, उनकी परहेजगारी देखो। उनके पास एक बंदा आया कि सरकार मेरी बकरी गुम गई, आप दुआ फरमाओ अल्लाह मेरी बकरी मुझे वापस मिलवा दे। अच्छा जज्बा है। हर मुसलमान किसी नेक बंदे से कहता साहब आप दुआ करें अल्लाह मेरी इस तकलीफ को दूर फरमा दे, मेरी मुश्किल को दूर फरमा दे। ये हमारा तरीका है। हमारे मौलाना आ गए, नारा वारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना फारूक अहमद साहब निजामी। नारे तकबीर, मुकर्रिर खुसूसी, मेहमान खास, खतीब बेमिसाल। यार बैठ, दुरूद शरीफ पढ़िए आप। इनको पढ़ाओ, पहले लक़ब देना सिखा दो। कहां से पढ़ के आया है? दुरूद शरीफ पढ़िएगा आप। अरे हाफिज से बड़ा कोई लक़ब होगा बेटा? हाफिज कुरान से बड़ा कोई लक़ब नहीं। आप गौर कीजिएगा क्या इश्क था। कहा हजरत मेरी बकरी गुम गई, उसके हक में आप दुआ करो। होता है अपने बुजुर्गों में रिवाज था कि साहब दुआ कीजिए अल्लाह मेरी तकलीफ दूर फरमा ले फला, तो उन्होंने दुआ का जज्बा था। हजरत आप दुआ कीजिए अल्लाह मेरी बकरी को मुझे मिलवा ले। इमाम आजम ने कहा अच्छा बेटी भी दुआ करो। आपने हाथ उठा के दुआ कर ली, अल्लाह इसकी गुमशुदा बकरी को वापस मिलवा दे। दुआ कल की बंदी चली गई। फिर इमाम आजम ने किसी बुजुर्ग जो देहात में रहने वाला आपकी तरह जहांदीदा था, उनसे पूछा बेटा बता दे कि बकरी की उम्र कितनी होती है। अब लोगों ने इनसे पूछा, उनसे पूछा, इनसे पूछा। एक जहांदीदा तो उसने कहा हमारा ये तज्जिया है कि बकरी कितनी अच्छी तंदुरुस्त तवाना हो तो 15 साल, 14 साल, 12 साल इसकी आखिरी उम्र है। मेरे अजीजों सुनो, इसको तकवा कहते हैं, इसको ईमान की आखिरी सरहद कहते हैं। उलमा लिखते हैं कि उस दिन से इमाम आजम ने बकरी का गोश्त खाना बंद कर दिया। आपने दावत की, हजरत गरीब की दावत का बेटा हाजिर होगा, क्योंकि दावत करना भी सुन्नत और दावत में शिरकत करना भी सुन्नत। इमाम आजम गए ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए, मगर कहा बेटा मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे दाल रोटी वगैरह वो लाओ। वो सादा खाना खाया। किसी ने बुजुर्ग ने पूछा हजरत बड़े मेहनत से हमने इस गोश्त का बेटा नहीं, मेरे पास एक बुढ़िया आई थी, उसने कहा हजरत मेरी बकरी गुम गई, आप दुआ कीजिए। तो दुआ तो मैंने कर ली, अब पता नहीं कि ये गोश्त कहीं उस बकरी का तो नहीं है। वो बकरी गुम गई, किसी को मिली, उसने चोरी करके कसाब को बेची, कसाब ने ज़बह कर दी और तुम मुझे खिला दो तो उम्र भर की कमाई पे पानी फिर जाएगा। ये इश्क है, इसका नाम तकवा है। तकवा फौकल फतवा, जहां फतवा की सरहदें टूट जाती है वहीं से तकवा की शरीयत सरहदें शुरू होती। हम बेशक कमाओ, ये नबी की सुन्नत है, मेहनत करो,
नबियों की सुन्नत। अल कासिब हबीबुल्लाह, मेरे नबी ने हमें ज़हन की ये नई ताबिंदगी बख्शी कि बंदा तुम कसब करो, कमाने वाले इसके से खुदा प्यार फरमाता है। ये नहीं कहा कि नमाजी से प्यार, रोजे से प्यार, हाजी से, तवाइफ से नहीं। तवाफ करो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ये रब का फर्ज है। हम उसके मकरूज हैं, हमें ये कर्ज अदा करना है, तब कर्ज अदा होगा। मगर मेरे आका का ये फरमान, अल कासिब हबीबुल्लाह, जो मेहनत से खेती करता है, मजदूरी करता है, कमा के खाता है और दूसरों को खिलाता है, पसीना टपकाता है और भाइयों की मदद करता है, वो भाई का मददगार नहीं है, वो रब का दोस्त है, उसी से रब मोहब्बत फरमाता है। तो इस्लाम ने कितनी वुसअतें हमको अता की, कितने जरिए। बेशक आप कहेंगे मुफ्ती साहब मेरे में कमी है, मेरी नमाज कजा होगी, हजरत मेरी असर कजा होगी, मगरिब में पढ़िए, कजा पढ़िए, अल्लाह कबूल करेगा। ये कोताहियां तो होती है, ये मुसलमान का एक जिम्मेदारी का अहम फरीजा है कि नमाज में कभी कोताही ना हो। मगर इंसान बशर है, लफ्जिश का मुर्तकिब है, खता होगी, नमाज कजा होगी। मगर रब का करम देखिए, नमाज अपनी जगह पे, रमजान का रोजा, बैतुल्लाह का तवाफ, कुरान की तिलावत, अजमेर का सफर, बगदाद का सफर, ई चुना अपनी जगह पे है। अबे यार इनको छोड़, तू कहे मुफ्ती साहब मैं खेत जाऊंगा, कमाई करूंगा, अपने बुढ़े बाप की खिदमत करूंगा, अपनी वालिदा की खिदमत करूंगा, अपने बच्चों को पालूंगा। आप खेत जा रहे हैं तब भी मुजाहिद हैं, कमाते हैं तब भी मुजाहिद हैं, घास काटो तब भी मुजाहिद हैं, दराती चलाओ तब भी मुजाहिद हैं, पसीना टपका जब भी मुजाहिद हैं। इसलिए कि रब ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई, अल कासिब हबीबुल्लाह, जो मेहनत से कमा के खाता है, हाथों से मेहनत करता है, वही रब का दोस्त है, रब उसी से मोहब्बत फरमाता है। बेशक इबादत और रियाजत अपनी जगह पे मुसल्लम है, मगर इंसानियत की खिदमत करना, बिरादरों की खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना, भाई बिरादर की खिदमत करना, औलाद की खिदमत करना, ये मेरे नबी ने फरमाया कि इबादत है। और ये खुदा की दोस्ती का बेहतरीन जरिया एक आकार, क्योंकि अहले अरब के अंदर बच्चियों की इज्जत नहीं थी, वो बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। इधर वाले हमारे भाई भी ऐसा करते थे। आप पढ़ो तारीख को बेटा, वो कहते हैं हमारी बच्ची जवान होगी और कोई हमारा दामाद बनेगा, ना कट जाएगी, मेरी बच्ची उस घर में क्यों जाएगी। तो यहां वाली अपनी बच्चियों को गाड़ देते थे और अरब वाले भी यही करते थे, सैकड़ों बच्चियों को गाड़ा गया। और हमारे इस मुल्क में उसका नाम सती था, याद रखिए। अगर बच्ची किस्मत से बच गई, वो शादी की गुआ के रिश्ते में मुंसलिक हो गई और रब की मर्जी से उसके शोहर का इंतकाल हो गया, तो अब शोहर अकेला नहीं जलेगा, वो बच्ची भी साथ जलती थी। इसको सती कहते थे। ये इस्लाम की बरकती है। इस्लाम ने कहा कि नहीं, किसी इंसान को जिंदा जलना हराम। जिंदगी मौत खुदा के कब्जे की, उम्र की तायुन रब के कब्जे में। बड़ी उम्र दे तो उसकी मेहरबानी, छोटी उम्र में उठा ले तो उसका करम। मगर बच्ची का क्या कसूर, शोहर मर गया, उसको रखो, दूसरा निकाह करो। इस्लाम इसका पैगाम देता है, मगर उसको जिंदा जला नहीं सकते। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हादसा होने आया, औरंगजेब को पता चला, ये बुढ़ा सफेद दाढ़ी लेके घोड़े पे पहुंच गया, ये बच्ची उनकी नहीं, ये बच्ची मेरी है। मुसलमान तलवार नहीं चलाता था, मुसलमान मोहब्बत की रस्सी चलाता था। कहा ये बच्ची वो हमारे भाई की थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी नहीं, ये बच्ची मेरी है। इसने क्या कसूर, क्या बताओ। अब लोग खामोश का, नहीं, मेरी हुकूमत में किसी बेकसूर बच्ची को आग में जलाया नहीं जाए। उस दिन से सती का सिलसिला खत्म हो गया। ये इन्हीं का सदका है। आपने नहीं पढ़ा अखबारों में, पढ़े लिखे बच्चों से पूछो। इंदिरा गांधी के जमाने में एक बात हो गई, मगर वो बात कहने की नहीं है, आग लग गई। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये इंदिरा ने शेर पढ़ा। उसके बाद कुछ तल्ख गुफ्तगू हुई, तो इधर का एक था सेठ सुलेमान, मेंबर पार्लियामेंट। सुलेमान साहब आपकी तरह दीनदार थे, नमाजी थे, आलिमों के। उसने कहा मैडम साहब सुनिए सुनिए, आज तू जो पार्लियामेंट में मुस्कुरा रही है, ये तेरे अब्बा नेहरू का कमाल नहीं है, ये भी मेरे इस्लाम का ही कमाल है। हमारे मुल्क में हमारी बच्चियों को जिंदा जलाया जाता था। जब मेरा इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा नहीं, बच्ची चाहे राजपूत की हो चाहे सैयद की हो, वो बच्ची हमारी है।
जान जाना मरना ये रब का फैसला है, उसके साथ बच्ची को दफन करना इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। मेरी कलम रो में, मेरी हुकूमत में, चाहे वो मेरे बाप की बेटी हो, सैयद की बच्ची हो, ब्राह्मण की बच्ची हो, चौधरी की बच्ची हो, राजपूत की बच्ची हो, वो बच्ची मेरी है और मेरी बच्ची को मैं अपनी जिंदगी में जलने की इजाजत नहीं दूंगा। ये खेल खत्म हो गया, तब ये दुनिया मुस्कुरा रही है। मेरे भाई हमें सोचना है, आंधियां चल रही है, ये चांद भी काले हो जाएंगे, हमें एक करना होगा, इत्तेफाक करना होगा, मोहब्बत से रहना होगा, इल्म पे तवज्जो देनी होगी, इधर उधर की गुफ्तगू छोड़ दो, अपनी जबानों पे कंट्रोल करो, अपनी जबान पे पहरे बिठा दो। बेटा जबान से सोच के निकालना, दीवार हम गोश्तदार, दीवारों के भी कान होते हैं। इधर उधर की बात की, पूछो हाफिज साहब से उधर का क्या हाल हुआ। ऐसा बिल्लो चला कि करोड़पति थे वो मांगने पे मजबूर हो गए। कल उनके घरों में चांदी का चिराग जलता था, आज भूख के लिए तड़प के मर रहे हैं। मासूम बच्चों को भी पानी नसीब नहीं होता है। दिल के पिपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हमारे गुरूर ने मेरी कौम को बर्बाद कर दिया। हमने आलिम की कदर की, न बाप की कदर की, न बूढ़ी माँ की कदर की, न आलिम की कदर की, न बड़े भाई की कदर की। दिल जलों का हाल वो क्या जाने जिनका दिल कभी जला नहीं। अरे हमें क्या पता इस्लाम ने माँ की खिदमत में क्या रखा है, बाप की खिदमत में क्या रखा है, भाई की इज्जत देने में क्या रखा है, पड़ोसी से प्यार करने में क्या हिकमती है। हमारे पास 2 पैसे आए तो हम नमरूद के बाप बन गए, हाजी मस्तान के दादा बन गए। अब जूतों की बारिश हो रही है तो कफन के लिए भी हम तरस रहे हैं। याद रखना सिंधी भाइयों, आप एक हो जाओ, आप मिल के रहो। यो ढानी जाए उधर की, वो ढानी कहीं की ढानियां बसो, मगर एक रहो। क्योंकि बाप का नाम आदम है, माँ का नाम सैयदा हवा है। हम सब भाई भाई हैं। कुरान फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कहीं का हो, अरब का हो, अजम का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, पाक का हो, लंदन का हो, एशिया का हो, अजम का हो, खलीज का हो या अफ्रीका का हो, कसे बाशद जहां का मुसलमान, मेरे नबी ने फरमा दिया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फाहुवा मुस्लिम। उधर कुरान ने कह दिया इन्नमल मुमिनूना इख्वा। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है और मुसलमान दूसरे का भाई है। अल मुस्लिम अखल मुस्लिम। हम काले गोरे की बीमारी मिटाएं, सिंधी और पिंदी की बीमारी को मिटाएं। हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हमारा कबीला है। अब्दुल करीम, अब्दुल हमीद, अब्दुल नसीम, अब्दुल मजीद नाम है। क्यों नाम रखा? कहा हजरत ये मेरा बेटा अब्दुल करीम बड़ा है, अब्दुल करीम बीच का है, अब्दुल रहीम छोटा है, अब्दुल मजीद उससे छोटा। एक बाप को पहचान हो कि ये बड़ा, ये छोटा, ये मंझला, ये फला, पहचान के लिए नाम रखा। तो ये सिंधी, पिंदी, चौबदार, सैयद, पठान, ये सिर्फ कबीले हैं जिससे पहचान हो। अदर ये सैयद साहब हैं, ये सिंधी बिरादरी अरब से आए, ये सिंधी बकरियां चारने नहीं थे, ये मुल्क चलाने के लिए आए थे। अब हम बकरियों वाले हो गए हमारी नादानी से। तो ये हमारे कबीले हैं जिससे एक दूसरे की पहचान है। हम अलग नहीं है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फाहुवा मुस्लिम। जिसने कलमा तैयबा पढ़ा वो हमारा भाई है, हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारे जिगर का पारा है। हम इस तरीके से आपस मोहब्बत करेंगे और नफरत की बीमारी को मिटाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज बच्चा, कल मैं आया था तो चिराग था, शेराबाद गया तो लालटेन थी, और बासनी गया तो कोई दम नहीं था। आज बासनी कश्मीर का बाप बन गया, शेराबाद पायरस बन गया, और दम का शराब दौलत भी रसानम। कलम कहता है मैं दोनों जहां का बादशाह हूं। जो मुझसे प्यार कर लेता है उसको जमीन से उठाता हूं, अर्श पे बिठा देता हूं। जिन्होंने इल्म पढ़ा वो अर्श नशीब बन गए, जो इल्म से बेगाना हुए वो मोदी की जूतों के हार बन गए। अब जूते खाना है तो इल्म मत पढ़ो, और इज्जत से जीना है इल्म पढ़ो। हिंदू भाई तुम्हारी कदर करेंगे, मोदी साहब भी तुम्हारी कदर करेंगे। ये वकील साहब है बेटा, ये डॉक्टर साहब है, इब्राहिम खान यू आर इधर, कम हियर, कम हियर। तो आपकी दुनिया भी इज्जत करेगा, क्योंकि आपके पास इल्म होगा। तो डॉक्टर की कदर, इंजीनियर की कदर, IPS की कदर, IAS की कदर। जिस मंजिल पे आप जाएंगे इंशाल्लाह इल्म आपको इज्जत की कुर्सी पे बिठाएगा। तो हम, अल्लाह ने 4 पैसे दिए, उन पैसों को आप बिल्डिंग बनाओ, ये करो, वो करो, इसमें खर्च मत करो। शहर को छोड़ो, शहर यूं मर रहे,
ऐसी बर्बाद हो रही, इतनी बर्बादी जिसको मैं आपको बता नहीं। आप जंगल में रहो, रसूल अल्लाह ने हाफिज साहब से पूछो, बुखारी की हदीस है कि आखिरी जमाने में ईमान वहां रहेगा जो बकरियां लेकर के पहाड़ की चट्टान पे जाके बैठेगा, उसी का ईमान महफूज रहेगा। सलाम रहमत वाले नबी पे, हमें तमाम राही बता के चले गए हैं। हम अकल के अंधे हैं जो उन राहों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। हम नबी के फरमान को समझें। रहमत वाले नबी ने फरमाया, यदुल्लाह अलल जमाअत, ये मेरे गुलामों सुनो, अल्लाह की रहमत न मक्के में है न मदीने में है, हर जगह उसकी रहमत है, मगर जहां जमात बैठ गई अल्लाह की रहमत झूम के उनका साथ देती है। यदुल्लाह अलल जमाअत, अल्लाह की रहमत जमात के। हम मिल के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, नफरत को मिटा देंगे। अपनों से भी प्यार करो, हिंदू भाइयों से भी प्यार करो, उनसे अच्छा बोलो। तो हिंदू कहेगा यार जब अब्दुल करीम की स्टेटस इतना बुलंद है तो रसूल अल्लाह की शान कितनी बेमिसाल होगी। हमारे यहाँ हजरत जोधपुर में एक मेरा बच्चा मुरीद था, खुदा की कुदरत दालूम से पढ़ के गया था हाफिज जी, आपके जमाने के थोड़ा बाद। वो साइकिल पे जा रहा था, गरीब घर का था, उसको मौलाना एक हार मिल गया हिंदू बहन का। वो जल्दी में जा रहे थे, हार के लाखों रुपए का। वो शरीफ बच्चा गया, उठा के अपनी माँ, अम्मी ये मुझे, बच्चा ऐसा ही था 15-20 साल का था, मुझे हार मिला। तो माँ कितनी कहा, बेटा ये किसी की अमानत है, और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अमानत में खयानत करना दोज़ख में जाना। तो बेटा मैं तो दोज़ख में नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहूंगी मेरा दिल का टुकड़ा भी दोज़ख में जाए। तो उसने पाड़ों से बोला कि मेरे बच्चे को ये हार मिला है। होते होते बात वो अखबार में दे दी। तो हिंदू भाई आ गए, तो उस औरत ने उठा के कहा ये आपकी अमानत है। तो हिंदू बुढ़ा रोने लगे, और मुसलमान औरत के हाफिज जी पैर पकड़ लिए, कहा कुर्बान जाऊं इस धर्म पे। अरे जिसकी औरत का ईमान इतना मजबूत है कि लाखों रुपए का हार मुझे एक यानी मुझे चाय पिलाओ ये भी नहीं कहा, जिसकी अमानत ले जाओ। अरे औरत के ईमान का आलम यह है तो मर्दों के ईमान का आलम क्या हो? ज़बा हो गया, काटो तो बदन में खून नहीं। फिर उसने कई दिन अखबार में दिया कि ईमान अगर मिलेगा तो मुसलमान के पास है, धर्म मिलेगा तो मुसलमान के पास है, अमानत का जज्बा मिलेगा तो मुसलमान भाइयों के पास है। हम तो अगर 5 रुपए मिले तो उसको हड़प कर जाते हैं। वो लाखों रुपए का हार मुझे दे दिया, और ये नहीं कहा बाबा मुझे 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। ये ईमान है। मुसलमान वो उस औरत की तारीफ नहीं कर रहा था बनिया, वो आपके नबी की तारीफ कर रहा था, वो आपके दीन की तारीफ कर रहा था। वो आंसू किसके आए थे? वो गम के आंसू नहीं थे, वो इस्लाम की सच्चाई के आंसू थे। ये बंदा देख, जब मुसलमान की इस्लाम नबी की कनीज का आलम यह है तो नबी के गुलाम का आलम कितना बुलंद है। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें, हम अमानत को समझें, हम भाई बहन की कदर को समझें, हम पड़ोसी की हकीकत को समझें। मेरे नबी ने सदियों पहले फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। साहबा रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। क़ील मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हमारी जान कुर्बान हो। नबी जो कह फरमा दें कि वो मुसलमान नहीं तो खेल खत्म। फिर कहा मुसलमान? पूछा सरकार कौन मुसलमान? तो सुनो मेरे भाई सुनो, ला यामनो जारहु बवाइकहु, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता वो मुसलमान ही नहीं। अरे जब पड़ोसी को ये नहीं कहा कि वो सैयद है, पठान है, चमार है, राजपूत है, जाट है, कि विश्व नहीं, ला कोई हो मगर तुम्हारा पड़ोसी है। सैयद है तो आपकी मोहब्बत और अकीदत का मुस्तहिक है, और अगर वो जनाबे वाला राजपूत या जाट है तो भी हमारी मोहब्बत का हकदार है। चमार या मीरासी है तो भी हमारी वफाओं का वो हकदार है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे नबी की तालीम तो देखो कि पड़ोसी को सताने वाला जब मुसलमान नहीं है तो मेरे जवानों बताओ बेटा कि जो माँ बाप को सताएगा वो मुसलमान बने? आप फतवा दे दो, कल मैं फतवा दूं, कल मेरा फतवा आज तुम्हारा फतवा। ये रसूल का फतवा, मेरे आका का फरमान है, ला युमिन ला युमिन। 3 फतवा। क़ील मन या रसूल अल्लाह,
काल ला यामुनु ला युमिनु जारहु बवाइकहु, जो पड़ोसी को गजन पहुंचाता है वो मेरा वफादार ही नहीं गद्दार है। तो पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या हिंदू भाई, उसको सताना इतना बड़ा जुर्म है, तो माँ बाप को सताना कितना बड़ा जुर्म होगा, भाइयों का हक मारना कितना बड़ा जुर्म होगा। मेरे अजीज, हम इस्लाम को पढ़ें। और ये सबक कहां से आएगा बेटा? जब आपका बच्चा मदरसे, आप हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, राजस्थान यूनिवर्सिटी भेजो, अलीगढ़ भेजो, मुझे कोई एतराज नहीं, खुदा की कसम। मगर अपन सिंधी हैं, जब हम लोग सिंधी हैं, ये हमारे भाई बकरियों वाले बन गए, इनके बाप दादू ने हुकूमत की थी सदियों तक, वो सिंधी थे। हमारे वहां घोड़े होते थे, हर सिंधी के घर में घोड़ा होता था। घोड़े को लगाम दे दी तो घोड़ा आपके पीछे चलेगा। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये मासूम बच्चे को, किसी मासूम घोड़े दे लगाम दे दो, जहां बच्चा जाएगा घोड़ा पीछे चलेगा। वो लगाम निकाल दो तो रुस्तम पहलवान का बाप भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मुहार निकल गई तो शैतान का बाप बन गया, वो लगाम चढ़ा दी तो फरिश्तों का गुलाम बन गया। तो मुहार के लगाम के बगैर घोड़े की कोई हकीकत नहीं। तो इस्लाम हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, बाबू बनाओ, कोई एतराज नहीं। यूनिवर्सिटी में भेजो, कॉलेजेस में भेजो, कोई एतराज नहीं, पढ़ाओ। अल्लाह इसको कामयाबी दे, हमारी दुआ। मगर पहले लगाम तो चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो हाजी साहब? जोर से बोलो। लगाम। घोड़े का लगाम नहीं तो गधा है, वो लगाम है तो हीरो है। हमारा बच्चों को लगाम नहीं होगा तो कहेगा कि हाँ सूर्य नमस्कार में क्या पढ़ा, ये मियाँ भाई कह रहे, दुनिया रो रही है। और मियाँ भाइयों का हाइड मास्टर कहता है हजर तो क्या होगा? मैंने कहा बेटा फिर तू अजूजिया चला, पूजा कर, तू स्कूल को क्यों बर्बाद करता? हमारे बेटों को बेईमान मत कर, उधर चला, वो तुझे याद करता है योगी। ये मुसलमान दिल के फिफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लगी, घर के चिराग से। रोएं तो कहां तक रोएं, आंसू भी तो नहीं है। जिस मुसलमान कौम के मास्टर का ये आलम होगा, वो कौम हजरत की पनप सकती है? इस्लाम पढ़ाओ, इस्लाम पढ़ाओ। वो मास्टर तो बन गया मगर नबी का गुलाम नहीं बन सका। उसमें मायावती के पोते में कोई फर्क नहीं, उसने इस्लाम पढ़ा ही नहीं, तो उसको क्या पता कि ये वाकई क्या नाम सूर्य नमस्कार क्या होता है या फला क्या होता है। इसलिए प्यारे, अपने बच्चों को दुनिया जरूर पढ़ाओ मगर दीन पढ़ाओ। लगाम चढ़ा दोगे तो जहां रहेगा शह सवार बन के रहेगा, फिर बिगड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। वो बाप की खिदमत करेगा, माँ के कदम चूमेगा, बाप की पेशानी चूमेगा। कि मुफ्ती साहब, मैंने मौलाना बरकत से जुमे में सुना कि जिसने बाप के तलबों को चूमा उसने जन्नत की चौखट को चूमा। तो यूं तो मेरा बाप चूमने की इजाजत नहीं देता है, जब बाप नींद में होता है तो मुफ्ती साहब मैं तलबे चूम लेता हूं। ये लोग भी मेरे पास हैं। ये सबक मिलेगा इन मदरसों से। अल्लाह ताला हमें इस दीन की पाकीज़ा तालीमात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और मौलाना की उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। ये सब जलवे, इतने मौलवी बेटे नूरानी चेहरे वाले, ये सब मुफ्ती अशफाक साहब की करामतों का जज्बा। नहीं तो शेर मोहम्मद वही भी था कि मैं गधों पे सवार होकर जाता था। गाड़ियां कहाँ थी? गधा गाड़ी थी, उस पर सवार हुआ हूं। लेकिन आज प्लेन का भी टिकट मिलता है तो मैं इनकार कर, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। ये सब करामतें मुफ्ती साहब की नजर की। ये हाफिज सईद साहब पढ़ते थे, जब भी मैं कहता यार ये फरिश्ता, इनको याद है कि नहीं याद है? इसकी कंपनी वाले नाराज होते कि शेख मोहम्मद साहब हाफिज सईद साहब को फरिश्ता कहते। ये पढ़ते थे, जब भी किसी से बात भी नहीं करते थे। और दूसरी कंपनी एक अब्दुल सत्तार था, वो शैतानों का बाप था, वो भी मेरा शागिर्द था। उसका नाम शैतान का बाप था, इनका नाम फरिश्तों का वाकई औलाद है। तो ये चूंकि अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, सूरज हाफिज साहब निकलता है जब जलवा दिखा देते, यानी कि 12 बजे निकल के चमकेगा नहीं, वो तो निकलते ही चमक पैदा होती कि रोशनी है कि नहीं। तो शरीफ बच्चा शुरू से पता चलता है कि आगे चल के काम करेगा कि नहीं काम करेगा। इसलिए याद रखो, जिसने बाप का एहसान माना वो जन्नती बन गया, और जिसने बाप की तौहीन की वो जहन्नमी बन गया। इसाकिया सबका बाप है और शेर मोहम्मद सबका बड़ा बाप कहो या दादा कहो। इसलिए इसाकिये से जुड़े रहोगे तो कई फैजाने अशर पैदा होते चले जाए इंशाअल्लाह। आज पूरा राजस्थान उलूम के गहवारा बना। कल परसों ये अशर, ये क्या नाम, हाफिज जी हमारे शरीफ साहब, हाफिज सईद और हाफिज आफ्ताब ना चले गए। कारी आफ्ताब देखो, ये एक मदरसे में, वो मदरसा भी हमारा। वो जो मौलाना सैयद है वो मेरे शागिर्द का शागिर्द है।
और उसमें फिर उस तकरीर की, फिर मौलवी इकबाल ने तकरीर की, फिर एक क्या नाम पारस रोमानी, क्या नाम उसका था, पठान रोमानी ने तकरीर की, फिर तीसरे तकरीर की, फिर मुझे बुलाया। अरे मैंने कहा सब पे तो कब्जा तुमने कर रखा, मैं क्या बोलूं, ये सब मेरी तो औलाद है ना। तो कहा हजरत ये सब ईसा की बरकत है, जितने ही तकरीर करने वाले आलिम हैं सब आपकी मुफ्ती साहब की निगाहों का सवाल। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है, जितने आलिम आए, हाफिजी, खुदा बख्श, अल्लाह बख्श, नेमत बख्श, जितने आए वो सब ईसा के हीरे। तो ये चाहे उस्ताद खाली है, क्या है, उस्ताद की जगह खाली, चाहे शागिर्द कितना हो जाए, बेटा मोदी का बाप बन जाए, मगर यार बेटा तो बेटा ही रहेगा। वो मोदी जाके माँ के कदम चूमता था कि नहीं चूमता था, आपने देखा, यूं बांध के खड़ा होता था, मकारी करता था। तो पता चला कि इंसान कितना बड़ा हो जाए, मगर बाप बाप है, माँ माँ, उसके बगैर इंसान तरक्कियां नहीं कर सकता है। इमाम आजम की आखिरी बात बता दूं, ये हमारे सब मौलवी बेटा दिल पे नोट कर लेना, ये तुम्हारे दादा उस्ताद थे। इमाम आजम मौलाना अल्लामा हम्माद अली रहमा के पास पढ़ते थे। तो उस जमाने में हजरत मदरसे का बिल्डिंगें कहाँ थी, घर में झोपड़पट्टी में पढ़ाते थे। एक छप्पर था, उसके नीचे सरकार हम्माद बिन सुलेमान इमाम आजम को पढ़ाते थे। फिर उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, इमाम आजम दुनिया का इमाम बन गया, विलायत का भी ताजवर, इल्म का भी कोहे गिरा बन गया। एक दिन इमाम साहब वहां से गुजरे तो कहा अल्लाहु अकबर, हाजा मकाम उस्ताजी, ये तो मेरे उस्ताद की जगह है जहां मैंने इल्म सीखा। तो फौरन आपने जूती उतार, सुनो, और कूफा गर्म है, अरब की तरह, हिजाज की तरह कूफा भी गर्म। तो लोगों ने कहा हजरत ये कूफा है, बड़ी गर्मी है, तपिश का नहीं बेटा, मरना गवारा है। जिस जगह बैठ के मेरे उस्ताद ने तालीम दी, अबू हनीफा जूती पहन के वहां से नहीं गुजरे, नंगे जूती हाजी साहब हाथ मिली नंगे पैर। न उस्ताद है, न उस्ताद का महल है, न कोई बिल्डिंग है, न अशरफ है, न फैजान अशफाक है, न फैजान गौस है, एक जंगल पड़ा है। मगर उस्ताद का अदब और इश्क की बेमिसाली, क्या लैला मजनू के कुत्तों की जात करोगे, ये असली इश्क था। कहा मेरे उस्ताद यहाँ बैठ के तालीम देते थे, तो मैं यहाँ जूती पहन के नहीं चलूंगा, पैदल चलूंगा, बिरहने पाक चलूंगा। ये अदब किया। उलमा कहते अज खुदा खा हम तौफीक अदब, बेअदब महरूम बाशद अज फजल रब। मैं अल्लाह से अदब की भीख मांगता हूँ। जिसने उस्ताद का अदब किया, माँ बाप का अदब किया, बड़ों का अदब किया, अल्लाह ने उसको सरदारी अता फरमा दी। और जो बेअदब हुआ उन्हें घर का रहा न घाट का रहा। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इत्तफाक व इत्तेहाद का जज्बा अता फरमाए, अपनी ज़बानों पर पहरा बिठाकर कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस इदारे को आप लोगों की दुआओं के सदक़े में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी मजबूरियाँ हैं, हमारे इम्तिहान है, सुबह इम्तिहान का पर्चा है, मुझे जल्दी पहुंचना, कल भी बाहर था, परसों भी बाहर था, सफ़र ही सफ़र। इसलिए मैंने मौलाना से कहा था कि मैं 10 मिनट तकरीर करके दुआ करके आऊँगा। 10 मिनट हुए कि नहीं हुए यार, बता दो, हो गए?